क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काम करने बैठते हैं और 2 मिनट बाद आपका दिमाग जो है कहीं और होता है? आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप थके हुए नहीं है फिर भी आपको लगता है कि आपका दिमाग स्टक हो चुका है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, आपके दिमाग में फॉग जम चुका है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज ब्रेन फॉग। सो हे देयर, दिस इज समर विश्वकर्मा और आज मैं बात करूंगा कि 2026 में हमारा दिमाग थक नहीं रहा है, हमारा जो दिमाग है वो एकदम स्टक हो चुका है और हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस ब्रेन कंडीशन को मैं बोलता हूं ब्रेन फॉग, क्योंकि हमारे ब्रेन में एक प्रकार का फॉग जम चुका है जिसे हम लोग बोलते हैं धुंध। उस फॉग की वजह से हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि हम लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो एकदम स्टक हो चुका है और हम लोग कोई काम नहीं कर पा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी ब्रेन फॉग को डिकोड करने वाला हूं और आपको 3 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका फोकस जो है लेजर की तरह शार्प हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ब्रेन फॉग जो है वो किसी भी प्रकार का इलनेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं। ब्रेन फॉग एक प्रकार का सिग्नल है। इसमें होता क्या है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन का प्रोसेसर जो है वो 100% पे चल रहा है लेकिन बैकग्राउंड में 50 फालतू एप्स खुले हुए हैं, तो आपका ब्रेन कैसा हो जाएगा? आपका जो फोन होता है वो क्या होता है, हैंग करने लगता है। तो इसी तरह आपका जो ब्रेन है वो भी हैंग करने लगेगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हम दिन भर में इतना डेटा कंज्यूम कर रहे हैं जितना हमारे पिछले पूर्वज जो थे, जो हमारे बाप दादा थे, वो इतना कंज्यूम नहीं करते थे क्योंकि पहले के समय में इतना फोन नहीं था, इतना हाईटेक टेक्निक्स नहीं थी। तो इसकी वजह से, क्योंकि आज के समय में हम लोग इतना ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, इस वजह से हमारे ब्रेन में एक साथ इतने सारे डेटा कलेक्ट होते चले जा रहे हैं जिससे हमारा ब्रेन जो है वो एकदम स्टक हो चुका है। डोपामाइन क्रैश, रील्स और शॉर्ट्स के चक्कर में आवर ब्रेन गेट्स एडिक्टेड ऑल द टाइम। दैट्स व्हाई हम फोकस नहीं कर पाते हैं और फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन को मजा नहीं आता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है स्टक हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशंस पे। फर्स्ट इज डिजिटल फास्टिंग। जो हमारा पहला 1 घंटा होता है, जो कि सुबह का 1 घंटा होता है, उसमें हम लोगों को उठते ही रील्स नहीं देखनी है। ठीक है, रील्स हम जब देखते हैं हमारा जो ब्रेन होता है वो क्लटर हो जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक तरह से उसमें उस एल्गोरिदम में फंस जाता है और क्योंकि उस एल्गोरिदम में फंस जाता है तो हम लोग देखते रहते हैं और फिर हमारा जो दिमाग है वो कहीं और काम नहीं करता और हम जो दिन भर का जो समय है हमारा वो पूरा एक तरह से ब्रेन हमारा स्टक रहता है और हम कुछ नया नहीं सोच पाते और न नया कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में फॉग जम जाता है एक तरह से और जिससे हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपके मॉर्निंग का पहला 1 घंटा आपके ब्रेन के लिए बूट टाइम होता है, सो गिव योर ब्रेन सम स्पेस। द सेकंड इज 20 मिनट फोकस ब्लॉक। ज्यादा लंबे समय तक काम मत करिए, 20 मिनट वर्क कीजिए लेकिन 5 मिनट अपने ब्रेन को स्पेस दीजिए। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को 5 मिनट स्पेस देते हैं तो फिर क्या होता है, ब्रेन आपका जो है एक रिवाइज हो जाता है, एक तरह से रिबूट हो जाता है। जैसे हम लोग अपने फोन को रिबूट कर देते हैं तो फोन एक बार आपका अच्छा काम करने लगता है, हैंग करता है तो वो सही हो जाता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको फोकस जरूरत है तो आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे काम करेंगे और बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है स्टक हो जाएगा। आप कुछ भी करेंगे तो आप जो है दिमाग लगा के नहीं कर पाएंगे और सही से उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये रूल है कि आप 20 मिनट जो है फोकस करेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है रिबूट हो जाएगा और फिर अगेन आप उस काम में पूरा 100% आप फोकस कर पाएंगे। थर्ड वन इज द फिजिकल मूवमेंट, जिसमें हमें क्या करना है कि 10 मिनट बैठना है शांति से और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डीप ब्रीदिंग करनी है जिससे हमारे ब्रेन में जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और हमारा ब्रेन जो है काम हो जाएगा। इससे हमारे जो ब्रेन का फोकस है वो एकदम डबल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। 2026 उसके लिए है जो फोकस करना चाहता है, ना कि सिर्फ हमेशा स्क्रॉल करना चाहता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो की वजह से आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।